बंधुगण नमस्कार। देखिए ये है पलाश। अच्छी तरह इसको पहचाने हैं। हर गांव में हर क्षेत्र में तो ही मिलता है। सबको ही इसको पहचाना होगा और इसके बारे में भी कोई कुछ जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। कोई जाने कोई ना जाने। देखिए किसी का वीडियो किसी के पास पहुँचता है, किसी के पास नहीं भी पहुँचता है, इसलिए क्या करें, बनाना ही पड़ रहा है। और इसका देखिए फूल आता है, पीला भी आता है, लाल भी आता है और सफ़ेद भी आता है। मैं तीनों फूल को, अभी तो फ़िलहाल फूल का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको हो सकेगा दिखा दूंगा सीजन में। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए ये जो पलाश है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए। इसका अगर छोटा छोटा पौधा मिले, उसमें उसको खोदोगे तो उसमें से एक कांदा निकलेगा। इसी कांदा बहुत स्वादिष्ट है, मीठास आता है, शकरकंद की तरह लगता है। और इसी कांदे को अभी यही सीज़न है, अभी बढ़िया रहेगा। बाद में वो थोड़ा सा बूढ़ा हो जाएगा तो खाने में थोड़ा दिक्कत आएगी और वो नहीं चलेगा। जो पूरी पीला रहेगा, मस्त कोमल रहेगा, मूली की तरह दिखेगा, पूरा सफ़ेद सफ़ेद मूली जैसा निकलेगा। उसको चलो ऊपर का छिलका जो है होगा, उसको काट के पहला डंठल काट दें, निचले हिस्से काट दें। उसको अच्छी तरह साफ पानी में धो के धोने के बाद उसको उसका ऊपर का ही हिस्सा निकाल दें। उस अंदर वाला गुदा सॉस की तरह रहेगा, उसको सुखा लें। जब सूख जाएगा अच्छी तरह से उसका पाउडर बना लें। हिमदस्ते में, कहीं पे भी, मिक्सी में, किसी में भी आप उसको पाउडर बना लें। पाउडर को बारीक करके छान लें किसी भी छलनी से। उस छानने के बाद उसमें थोड़ा सा कढ़ाई, आपको सीधा बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप जला भी देंगे। पहले कढ़ाई रखो, कढ़ाई के वो अंदर घी डालें जिस मात्रा से। एक पाव अगर पाउडर निकल गया तो मिनिमम 50 से 100 ग्राम, 50 ग्राम 100 ग्राम डाल सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। और वो मिलने के 50 ग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर 100 ग्राम के अंदर आप कितना भी उसको डालें, गरम कर दें। गरम हो जाए तब उसको उतार दें कढ़ाई को, उसी और ज़्यादा गरम मत करिएगा, बस उसको थोड़ा सा वैसे ही छोटा छोटा उबाल आएगा, लेकिन उतना उबालने तक नहीं। हल्का गरम करिए, हल्का से थोड़ा सा गरम करिए। उसके बाद उतार दें। कढ़ाई गरम हो गया, बस हो गया, उसको उतार दें। उसके बाद इसका पाउडर उसमें डाल दें। डालने के बाद क्या करते हैं, उसको बढ़िया से उसको मिक्स कर दें। घी के साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद उसको पूरी ठंडी खुला छोड़ दें, ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी पड़ जाए तब उसमें थोड़ा सा हनी मिला दें, और ज़्यादा हनी नहीं मिलाने। उसको जैसा कि गोला बनेगा, उसका चिपचिपाहट आएगा, वैसा उसको बना दें। और वो सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं और खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसमें खा के उसके बाद उसको जिसके पास उपलब्ध है तो हल्का जितना भी हो, मतलब आधा पाव हिसाब से भी दूध ले सकते हैं। या फिर जिसके पास उपलब्ध नहीं है, कि दूध नहीं मिल पा रहा है, तो उसी जगह पे आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी कर सकते हैं और उसके साथ भी ले सकते हैं। तो इसमें ताकत बढ़ाने वाला ये खजाना बनेगा। आप एक बार आजमाएंगे, ज़्यादा नहीं, 15 दिन से 1 माह के अंदर एक बार ट्राई करिए, देखिएगा आपको कैसा लग रहा है। पहले जैसे मतलब आपको जैसे कि 50 साल की उम्र हो कि 60 साल की उम्र हो गया हो, और फिर खाना खाने के बाद आपको 10 साल के बैक मिल गया, जैसा लगेगा कि मैं 60 साल वाला 50 का लग रहा हूँ। और 50 के जैसे ताकत भी महसूस होगा आपको शरीर में। ये देखिए, इसके सारे दवाइयाँ आते हैं, मैं जड़ की बात कह रहा हूँ। फिर इसका फूल का भी आता है। जब कभी धूप आ जाए ज़्यादातर, या फिर किसी का ये जो पेशाब करते वक्त वो जलन होता है, ये होता, और धूप में आओगे तो मुश्किलें लगती है। किसी का सर पे मतलब भारी भारी लगता है, अंधेरा लगता है, कोई गिर भी जाते हैं। ये जो पानी की धारण की क्षमता जो शरीर का है, ये इसको ही पानी धारण की क्षमता को ये बढ़ा देता है। क्या कर रहे हैं, 2-4 फूल 5 फूल
ऐसे 5 फूल से ऊपर भी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जितना भी हो, लेकिन रोज़ाना हम उतना दे सकें बस। हमारा एक क्वालिटी मतलब क्वांटिटी है। 3 मतलब रोज़ाना 3, 2 मतलब रोज़ाना 2, 1 मतलब रोज़ाना 1। मुझे 1 माह भर पीना है, इतना सा फूल इकट्ठा किया, इतना सा मतलब मैं ज़्यादा खाऊंगा कि ज़्यादा पीऊँगा तो जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। रोज़ाना एक मात्रा होती है, जैसे कि हमारा क्लोरोक्विन हो, पैरासीटामोल हो, कोई भी एक मात्रा की 5 mg मतलब सारे 5 mg, 10 mg 5 mg ऐसा नहीं रहता। इसी तरह का मतलब ये एक अनुपात उसका रखिएगा और इसके हिसाब से आप भिगो के रख दें सुबह, और उसको शाम को भिगो दें और सुबह के लिए उसको तैयार करें। और उसमें भिगाने के दौरान आप उसमें अगर 3 इलायची या फिर उसमें कुछ भी डाल सकते हैं तो भी चलेगा। इलायची डाल सकते हैं, थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं, ये सब डाल के भी रखे होंगे तो भी चलेगा, नहीं तो भी चलेगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसका छाल भी उपयोग आता है, इसका फल भी उपयोग आता है जहर उतारने में, ये सब कुछ। और एक विशेष काम ये बात इतर है, ये इसका है कि इसका जो कट जाने में ये ज़्यादातर धूप में निकलता है, अभी फ़िलहाल तो नहीं निकलेगा। जैसे कि हो ये मार्च अप्रैल मई 3 माह के अंदर अगर कहीं पे इसको काट दें तो इसमें से खून की जैसा निकलती है, वो बाद में धूप के कारण वो जम के थोड़ा सा सख्त हो जाता है। उसी हार्ड जब हो जाएगा, सूख जाएगा, तो उसको इकट्ठा करें। और रोज़ाना ज़्यादा नहीं, उड़द जितना उतना 3 उड़द के जितने बड़े दाने होंगे या 2 उड़द के जितने बड़े दाने होंगे, वो भी क्वालिटी के हिसाब से आप उसको मिश्री के साथ अगर सुबह चबा के गुनगुने पानी या गर्म गुनगुने दूध के साथ अगर पीते हैं रोज़ सुबह और रोज़ शाम को खाने से पूर्व, लेकिन इसको खाने से पूर्व पे अगर इसको चबा के खाएंगे, दिन में 2 बार ना सही 1 भी बार आप सुबह भी रोज़ाना ब्रश करने के बाद अगर खाते हैं तो 15 दिन के अंदर ये आपका पृष्ठ पुष्टि वज्र मुष्टि बना देगा। इसके खून पैदा करने की ताकत जो शरीर का होता है ये उसको बनाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये घुटनों के दर्द से लेकर आपका हड्डी की मजबूती से तक सब कुछ ये विनाश कर देगा। ये एक महामृत्युंजय मंत्र की तरह एक दवाई है जो कि मृत आत्मा को भी जीवन दान दे सकता है। आप ट्राई करिए, देखिए 15 दिन 1 माह अगर बड़े अच्छा लगे तो फिर दूसरे साल में 1 बार ज़रूर करिएगा, लेकिन 15 दिन से 1 माह का इसका खुराक बना के रखिएगा। ठीक है बंधुगण, नमस्कार, विदा लेते हैं। अब ये छोटा सा वीडियो कि कभी शेयर कर दीजिए, किसी का किसी ना भला हो जाए। बस धन्यवाद।